हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरप्राइज जेट एयरलाइंस। अर्चना जी, यकीन नहीं हो रहा है, फाइनली हम बाली जा रहे हैं विथ माई वेरी डियर जूली 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 जूली। वैसे जूली, तुमने ध्यान से देखा ना, यहाँ पर आसपास किसी ने हमें साथ में आते हुए देखा तो नहीं ना? पर यहाँ पे तो लोग कपिल को देखने आते हैं। जूली जूली, हवाई जहाज अब तक उड़ा नहीं है और तुमने उड़ना शुरू कर दिया। जरा कायदे में रहो, फायदे में रहोगी, वरना सबसे कम टाइम में यहाँ से एग्जिट मारने वाली सबसे पहली महिला कलाकार होगी तुम। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लीजिए, ये यहाँ पहला आदमी है जिसे हमसे डिस्टरबेंस हो रही है। जरूर किसी दूसरे चैनल का आदमी होगा। आवाज नीचे रख के बात कीजिए। और हम इसी चैनल के हैं, समझे? इसी चैनल के आदमी हो? जी। देखो यार, अगर इसी चैनल के आदमी हो तो हमने अगर तुम्हें इसी चैनल की औरत ना बना दिया ना, तो हमारा नाम भी द कपिल शर्मा शो नहीं। पर आपका नाम तो बच्चा है ना? नहीं नहीं, वो नाम कौन जानता है, कौन देखता है यार। जो नाम देखा जाता है उसी का नाम लेंगे ना। वैसे तुमको सच बताएं, हमने तो अपने बच्चे के स्कूल में भी नाम के जगह पे लिखवाया है सन ऑफ द कपिल शर्मा शो, सीधा। क्या फिर तो उसके नंबर की जगह टीआरपी आती होगी। देखो यार, तुम हमसे ज्यादा ऑडियंस को हंसाने की कोशिश ना करो, वरना इनसिक्योरिटी के चलते हम तुम्हें यहाँ से बाहर कर देंगे। ठीक है। ना 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 ना, तुम भी इनसे ज्यादा हंसने की कोशिश ना करो, वरना हम तो सिर्फ बाहर करते हैं, ये गायब कर देती हैं। अनुज, बैठो यार, तुम अपना पढ़ो जो पढ़ना है। तुम इधर आओ यार, हैव ए सीट, हैव ए सीट। आओ बैठो। हेलो हेलो। हाँ नहीं, मैं एक हफ्ते तक बिजी हूँ। वो क्या है ना, मैं मनाली जा रही हूँ। हाँ, ये तो हमारी साली है, हमको छुपाओ छुपाओ छुपाओ, हमको छुपाओ। अरे बंटी, तुम्हें पता है मैंने जीजू और दीदी को 2 मिनट में बेवकूफ बनाया बोल के कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ, सुन, पत्ते कैरी किए ना? परफेक्ट, ठीक है, ओके बाय। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। एक्सक्यूज मी, जीजू आप यहाँ? कौन जीजू? हम तो मोंटी हैं, मोंटी। अरे देखिए, शायद आपको पता नहीं है, इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, इसके लिए आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, देखिए, दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग एक ही बदन में सिर्फ आप ही हो सकते हैं। सो जीजू उर्फ बच्चा यादव, दीदी को पता है आप यहाँ फ्लाइट में हैं कि मैं बताऊं? देखो देखो, तुम भी अपने जॉब का नाम लेकर जुआ खेलने जा रही हो। हम बताएं तुम्हारी दीदी को? टिट फॉर टैट, हम भी बता देंगे। बेबी, ये कौन है? बेबी? एक्सक्यूज मी, घर में 11 बेबी बाबा करने के बाद बाहर ये बेबी बेबी खेल रहे हैं? कौन बेबी? कैसी बेबी? हम तो इसको जानते तक नहीं है। क्या? ये जो है, ये अपना हमारे साथ नहीं है, ये इन भाई साहब के साथ है, इनके साथ है ये। और तुम भी कोई जगह दे के बैठ जाओ ना, भूरी। आप तो मेरी सीट पे बैठे, मैं कहाँ बैठूं? एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ बैठ जाइए, हम साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। देखो बेटा, जिस स्कूल में तुम स्टूडेंट हो ना, वहाँ मैं मुर्गा बनती हूँ। मुर्गा बनती हूँ। हाउ आर यू? हाय, मुर्गा बनती, यही बोलना चाहती है ना आप? हाय, हाउ यू? सपना, हाँ तू यहाँ? हाँ, कैसे? मैं तो चिल्क मारने के लिए ये गोवा जा रही है मैं। एक मिनट, तुम गोवा जा रही हो? हाँ। हम बाली जा रहे हैं, ये मनाली जा रही है, तुम गोवा जा रही हो। एक ही प्लेन में सब लोग अलग अलग जगह कैसे जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ए हॉस्टेस को बुलाओ। ए हॉस्टेस, ए हॉस्टेस। हम हैं जिले लाही। आज क्या है? वाह, लॉकडाउन में कुछ औरतों की निकल आई थी मूछें। लॉकडाउन में कुछ औरतों की निकल आई थी मूछें। मर्द सोच रहे थे अब दारू के लिए किसको पूछें। मर्दों को आदत सी पड़ गई है कपड़े और बर्तन धोने की।
मर्दों को आदत सी पड़ गई है कपड़े और बर्तन धोने की। सोनी साहब की गोद में एक शेर अर्ज करती हूँ। एक मिनट, गोद में नहीं, किसी के सामने शेर अर्ज होता है, किसी की नजरों में शेर अर्ज होता है। हे लोमड़ियों की देवता। अर्ज किया है, इरशाद। अर्चना को बुलाया है, परमीत को बचाया है। अर्चना को बुलाया है, परमीत को बचाया है। कुछ लालची मर्दों ने खुद को औरत बनाया है। ये समझती खुद को ग्लैमरस, ये समझती खुद को ग्लैमरस, लेकिन है ये गुड़िया जादू टोने की। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, ये हमने ए होस्टेस को बुलाया था। हाय अल्लाह, पपीते में स्ट्रॉ कौन लगाता है? हम आपको एयर होस्टेस नहीं लग रहे जिलेलाही? नहीं। अगर नहीं लग रहे तो उतार के फेंक दो हमारा कढ़ाई वाला कुर्ता, उतार के फेंक दो हमारी सलवार। नहीं नहीं, खबरदार जीजू, अगर इनके कुर्ते को हाथ लगाया तो मैं दीदी को बोल दूंगी, फिर दीदी ना आपकी धोती को फाड़ के ना इसका रुमाल बना देगी। हाय टिड्डी आपा, करवा दीजिए ना इनकी धोती का रुमाल, हम उसको अपने सीने से लगा के रखेंगे। देखिए, अगर आपको रुमाल की जरूरत है हम बाजार से लाके दे देंगे आपको। ऐसे रुमाल अगर दुकानों से मिलते तो हम आपके गोदाम का दरवाजा नहीं खटखटाते जिलेलाही। पापा, सॉरी आपा, आप ना एयर होस्टेस, आप सीट बेल्ट लगवाओ, ठुमके मत लगाओ। सुनिए बड़े मुंह वाली आपा, जिनके खुद के फ्लैट ठुमकों के बलबूते बने हो, वो दूसरों के ठुमकों पे संदेह नहीं करते। देखिए मैडम, आप प्लीज बताइए कि ये एक फ्लाइट बाली, गोवा, मनाली कैसे जा सकती है? जब एक ही चैनल पे क्राइम पेट्रोल, इंडियन आइडल, द कपिल शर्मा शो आ सकते हैं, तो एक ही फ्लाइट अलग अलग जगह पे क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या है? ये क्या बात हुई? ये एयरलाइन है कि अलादीन का चिराग है कि इसे घिसेंगे तो जिन निकलेगा और जिसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा? हाय तौबा। जीजू, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। गड़बड़ गड़बड़ कर रहे थे, आ गया गड़बड़। कुली कुली कुली, किसका बोझा उठाना है? देखिए फिलहाल तो हम सब आपका बोझा उठा रहे हैं। अर्चना जी, लाइन बिल्कुल ठीक है, आई गलत मुंह से है। अर्चना जी, जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बस एक बार ये मुंह पक्का हो जाए शो में। एक मिनट, जहाज में कुली कैसे आ सकता है? अगर कुली ठाकुर हो तो कहीं भी आ सकता है। ऐसे ही नहीं आ सकता है, सोनी साहब से परमिशन लेके आया है। अच्छा, सोनी साहब ने तो हमसे कहा था ठाकुर कहीं भी दिखाई दे तो उसके आगे के 2 द्वार तोड़ देना, उसके पीछे के 2 द्वार भी तोड़ देना। वाओ, आपके बाजू में ये बिल्ला बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके बाजू में जो बागड़ बिल्ला है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बागड़ बिल्ला किसको बोले? चूहे। निकलो यहाँ से वरना कुतर देंगे तुमको। अब तो तुम निकलो बस। अरे और एक ये फ्लाइट के अंदर कुली कैसे आ सकता है? ये कौन सा लॉजिक है? अरे लॉजिक किससे मांग रहे रे तू? ये जो फ्लाइट है ना, ये कॉमेडी सर्कस से उड़ा के हम लोग लेकर आए ले इधर। बात कर रही है, मैं भी खड़ी हूँ। हाँ, और शुक्र करो तुम भी इस फ्लाइट में चढ़ गई, वरना तुम्हारी हालत ना आपातकालीन स्थिति जैसी हो जानी थी। क्यों पड़े हो तुम मेरे पीछे? क्योंकि तुम ही मेरे बराबर की हो, बाकी सब आगे निकल गए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या पढ़ रहे तू? मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। कुछ भी पढ़ रहे हैं? इधर सोनी टीवी के करोड़ों रुपए लगे, तू कुछ भी पढ़ रहा है? ए चल तू सुना, सुना चल, तू सुना चल। सुना सुना, तेरे को कुछ बोल रहे थे साथ। सुना 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 सुना। हाय गरीबों के जैकी चैन, ये क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी पढ़ा हूँ। हाँ मुझे पता है, तू वैसे इधर आउट ऑफ सिलेबस घूम रहा है। मैं अर्चना जी बता रही, बिना पढ़ाई लिखाई के मैं किसी को भी अंदर आने नहीं देगी। अच्छा। और तू क्या पढ़ रहा है? सुना मेरे को, सुना, तू सुना, ये दे, ये ले, ये तू पढ़, ये तू पढ़। दोनों का भी सुनाने का है मेरे को। अगर नहीं सुना है ना तो मुर्गी बना के तुम लोग का आमलेट निकालेगी मैं इधर। ऑमलेट थोड़ी निकलता, अंडा निकलता है। नहीं, तेरा तो आमलेट निकलेगा, वो भी कांदे के साथ में। तेरे को तो बताइए मैं।
के लिए जोरदार तालियां। क्या गिले हुए तुम लोग, वाह। ये सिर्फ कोट कौन पहनता है, पहले शर्ट पहनते हैं। इसको सिखा दो अपने दोस्त को कुछ। जिसने नहीं कभी लाइफ में पहना वो क्या करे फिर। फैशन नाम की भी कोई चीज होती है। खैर ये बताओ कि हमारा डांस कैसा लगा? कसम से मतलब थैंक यू। मतलब ये अगर तुम लोग होते ना दोनों फिल्म में यलगार में, क्या बात है, पब्लिक पीट पीट के मार देती तुम लोग। कपूर शर्मा यार, इंट्रोडक्शन तो हमारी करवाओ। संजू सर, ये भीगी हुई गिलहरी और ये नाले से निकला नेवला, क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ जी, मैं नाले से निकला हुआ नेवला, ये भीगी हुई गिलहरी और ये हमारे हेड मदारी, जो हमारे तमाशे दिखाकर सोनी टीवी से पैसे कमा रहे हैं। यार हमारी अच्छी इंट्रोडक्शन कराओ, हम आर्टिस्ट हैं। नहीं, मेरे को एक वैसे बात बता, जिस भी देवी देवता को मानता उसकी कसम खा के बता, तू लगता है कहीं से संजय दत्त? तेरी हिम्मत कैसे हुई संजय दत्त बनने की? यार रणबीर कपूर भी तो बने थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। Is there any difference between me and रणबीर? एक तो पहली गलती तूने संजय दत्त बन के की, दूसरा तू रणबीर कपूर के साथ कंपैरिजन कर रहा है। ऋषि कपूर साहब को पता चल गया तेरी गर्दन रीट्वीट कर देंगे वो। नहीं, इसका ऐसे ही है, कपूर छोड़ो ना। संजय सर, मेरा परफॉर्मेंस कैसे था? मैं लग रही थी ना एकदम नगमा मैम जैसी। वास्तव फिल्म देखी तूने? हाँ। उसमें जो 1.5 फुटिया था वो भी तेरे से 2 फुट लंबा था। देखो तुम फालतू की बातें मत बोलो के सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपसे एक बार हाथ मिला लूं, फिर मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि संजू बाबा मेरे टच में हैं। पाजी, इससे हाथ तो मिलाने मत, इसकी उंगलियां हाथ में कम रहती, कान में ज्यादा रहती हैं। वेरी डर्टी। कैसी बातें कर रहे हो तुम कप्पू? शुक्र करो उसने ये नहीं बोला कि दूसरों के कान में रहती हैं। कपूर शर्मा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो सिर्फ घुटनों के बल चले। क्या बात है, वाह। अर्चना जी की कोहनी जैसा मुंह तेरा, और तूने डायलॉग क्या बोला है तूने? मैंने कहा था ना तुम संजू बाजी आएंगे तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाना, फिर आ गए तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, बिना शक्ल के कैसे मिला जाता है? थोड़ा सा पाजी, आप पूछ रहे थे ना कि सेट पे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। ये सब इन लोगों के साथ 70 एपिसोड निकाल दिए मैंने। ये है। तो हमने भी तो 70 एपिसोड आपके साथ ही निकाले, हमने कौन सा टॉम क्रूज के साथ निकाले हैं? ओए, सांता क्रूज में तेरे को कोई घर नहीं देता। बात से टॉम क्रूज की, वाह। तेरे को ये स्पेलिंग किसने सिखाए? तेरे को किसने बताया कि टॉम क्रूज भी कोई है? एक मिनट, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। गेस्ट पहली बार हमारे शो में आएंगे। मान्यता मैम, आई एम रियली सॉरी, इन लोग का ना ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, हमारा ऐसे इसी के लिए तुम्हारे घर में पैसा है। तुम ज्यादा बकवास बातें नहीं कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, एक तो आज तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी। हाँ, तुम्हारी वजह से तो मेरे को नेशनल अवार्ड मिलेगा थोड़ी देर के बाद। तुम कोई डांस करती हो, मडोना नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक ने 2 पैक ज्यादा निकाले हैं और मच्छर ने पकड़ा जा रहा। ये ना, इसकी वजह से मैं ठंड में मर जाऊं। मैं बाद में आपसे मिलती हूँ और तुमको तो मैं बाद में देखूंगी। और सुनो, तुम्हें बुखार हो गया, पैसे हमने नहीं देने। देखो, आज से मैं डबल पैसे लूंगी इसके साथ जो डांस किया है। बाबा माना मैम, आपने एक बात पे गौर किया है? क्या? मुझे कह के गई है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अच्छा, लड़ चाहे जितना ले, लेकिन देखती मुझको ये। तो बाबा, मैं हार मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू मैम। मैं जरा देख लूँ उसको। हाँ, देख लो।
सो अब समय है फिल्म प्रस्थानम से जुड़े हुए कुछ और अहम किरदारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर चंकी पांडे, अली फजल, अमारा दस्तूर एंड सत्यजीत दुबे। जोरदार तालियां पूरी स्टार कास्ट के लिए। हेलो हेलो हेलो। चंकी सर। हाँ जी। आई लव यू। यहाँ बैठ सकता हूँ ना? अरे सर बैठिए बैठिए। लास्ट टाइम जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। हाउसफुल है एकदम। आज भी हाउसफुल है सर। देखिए आप चंकी सर, सबसे पहला सवाल तो ये अर्चना जी का ही है। हाँ हाँ। बोले थे कि चंकी सर जैसे ही आए उनसे पूछना कि आप अपनी गाड़ी में आए कि लिफ्ट लेके। मैं तो ये बोल रही थी, बोलती वो पैसा नहीं खर्च करते। मैं तो आया हूँ रिक्शा में। अच्छा। और लिफ्ट लिया अर्चना ने मुझसे, और साथ में परमीत को भी लेके आई, उसको ऑफिस छोड़ के आया हम लोग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह चंकी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। साहो में क्या नेगेटिव किरदार निभाया आपने। ओह थैंक यू। मतलब तालियां बनती हैं। और अब प्रस्थानम में आप फिर नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं सर। ऐसे मतलब कॉमेडी करते करते कैसे नेगेटिव कैरेक्टर में कैसे आ गए आप? वो क्या है ना कि जब भी घर में झगड़े होते थे बीवी के साथ, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी, यू आर रियल लाइफ विलेन। अच्छा। तुम बड़े नीच इंसान हो। तो आई हर घर में होते हैं ना ऐसे झगड़े। तो उसने बोला जब तुम ये स्क्रीन पे करोगे तो यू विल गेट ऑस्कर अवार्ड दैट डे। तो वो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये सब नेगेटिव रोल्स किए। और बहुत बहुत अच्छे किए आपने। लेकिन देखो कपिल भाई, हिंदुस्तान में तो मैंने खौफ पैदा कर लिया है विद माय नेगेटिव रोल्स, लेकिन मेरे घर में थोड़ी मेरी इज्जत बढ़ गई है। अच्छा। पहले घर में मैं पांडु था, अभी मैं पांडे जी हो गया। अली पहले आ चुके हैं। मैं एक दफा आया। मैंने आपकी सीरीज देखी थी मिर्जापुर। आई लव। थैंक यू। बहुत ही कमाल का किरदार निभाया आपने। इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं आप तीनों? मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है, यू नो हेरोइक है और है। हमारा हाँ जी। ऑल गुड। वेरी गुड यार। बड़ी प्रीटी लग रही हैं आप। थैंक यू। असली लड़कियां देखने को कभी कभी मिलती ना हमें। कपिल पार्टी इन फुल मूड। हमारे इधर तो बाबा करप्शन है ना पूरा, आपने देखा ही होगा। जोर से नाच ले लड़कियां बिखर जाती हैं। तो ओके, तो सत्यजीत आप। जी मैं संजू सर का छोटा बेटा बना हूँ, अली भाई बड़े भाई बने जी। और बिगड़ैल बेटा हूँ, बुरी आदतें हैं, हॉट हेडेड है, और जिसको पॉलिटिक्स का भी कुछ पता नहीं है। पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन बाप की गद्दी में बैठना है उसको। दैट इज द थिंग। और वही उसी की लड़ाई, उसी में लगा हुआ है ये। वेरी गुड। पर ट्रेलर बहुत ही बाकमाल लग रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। चंकी सर का एक डायलॉग है कि जब मुझे फल नहीं मिलता तो मैं पेड़ काट देता हूँ, पेड़ नहीं मिलता तो जड़ काट देता हूँ। आपकी ये जो पेड़ों की नॉलेज है ना चंकी सर, उसको ध्यान में रखते हुए ना किसान भाइयों ने एक सवाल पूछा है कि जैसे भिंडी की फसल को कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए? पूरा मुझे माली बना दिया। ये सब मेरे खेत के हैं। खा भी सकते हैं आप चंकी सर? नहीं, अभी काट देता हूँ उनको। हमारा सीरियसली। But what's that? Which one? The गुलाबी one. ये वाला? हाँ। ये थाईलैंड आपने का भी है। नहीं कभी देखा? आप भी मेरी तरह गरीब ही हो। इसको क्या बोलते हैं? ये खाते नहीं है। नहीं, कुक काट के लेके आता है ना, जिसको ऐसा तो बांद्रा नहीं में मिलता मिलता है। काट के लेके आए तो लोग खा नहीं लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में व्हाट वी विल डू, वो थोड़ा। अच्छा, चंकी सर के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक हमने किस्सा सुना सर कि आपको एक फिल्म जो है वो बाथरूम में मिली थी। नहीं सीरियसली, हाँ, आपने मेरी पहली बाथरूम में पिक्चर- प्रोड्यूसर को पकड़ लिया था। मेरी पहली पिक्चर मुझे बाथरूम में मिली, सन एंड सैंड होटल के बाथरूम में। अच्छा। पहला जी मेरे प्रोड्यूसर थे उस पिक्चर के। अच्छा, पहला जी बाथरूम करने गए, आपने बाहर से देख लिया था कि जा रहे हैं? हाँ, इसमें उनके पीछे पीछे गया। अच्छा। और फिर मैंने ड्रामा किया उधर कि भाई मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा है। बाकी मेरा नाड़ा अटक गया था। मैं चिल्ला रहा था जोर जोर से, कोई मेरा नाड़ा खोलो, नाड़ा खोलो, नाड़ा खोलो। तो फिर पहला जी ने मेरी मदद की और नाड़ा खोलते खोलते हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ। वाह। एंड वही मैंने अपनी पहली पिक्चर देख साइन। लो, वक्त वक्त की बात है। पहले सानिया आती थी, हम आज भी इंतजार करते, लेकिन वक्त बदल गया है। कोई मम्मी बन गई है, कोई पति बन गया है। वो मम्मी नहीं लग रही, पर ये ताजा ताजा ब्याह हुआ लग रहा है। सानिया भारत का गौरव है और कुछ ही महीने पहले
इनके परिवार में एक नया मेहमान आया, आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक, आपके पास भी नया मेहमान आया है। नहीं नहीं, हम अभी इतनी जल्दी कैसे? एक्चुअली मैं आपकी बीवी की बात कर रही थी। मैंने अभी बैक स्टेज कपिल को यही कहा कि भाई कैसे तुम शो भाई करोगे? तो बोला नहीं, ताने झूठ बोला। कैसे शो करोगे? अब फ्लर्ट ही नहीं कर सकते, पति बन गए हो। अरे वो उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये आदत नहीं छोड़ी। नहीं, ये कभी नहीं छोड़ेगा। सानिया पहले भी जब आती थी तब भी इसने किसी को नहीं बोलने दिया, और अब तो इनके पास और ज्यादा हथियार आ गए। मेरे को माफ कर दो, अब क्या बोले। अच्छा, बेबी का नाम क्या रखा है ये तो बताओ। बेबीज नेम इज इजहान। इजहान। मुझे बच्चे का नाम भी बड़ा अच्छा लगा, और मम्मी तो शुरू से अच्छी लगती है ही। तो मैंने तो बच्चे कुछ गलत थोड़ी कहा, मगर सानिया आप हमारे देश का गौरव है, तो बहुत अच्छी लगती है हमें, इसमें क्या है। और मुझे कह रहे थे कि अपने हस्बैंड को लेके आना। हस्बैंड के सामने भी ऐसी बात करेगा ये तो। यार मैं गलती कर ली, सानिया ने किसी को बोलने नहीं देती है। शोएब का क्या हाल करती होंगी ये? अच्छा, तो तुम कब सुना रहे हो खुशखबरी? ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कपिल शर्मा शर्मा गया। और देखिए, so many fruits। ओह वाओ। या केले हैं, असली है? अंगूर हैं, हाँ असली हैं। जैसे मैच होता है आपका, पहले टॉस होता है कि सर्विस कौन करेगा। जैसे शोएब जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें भी टॉस होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। तो जैसे घर में अभी डोमेस्टिक मसले की बात करूं तो ये टॉस होता है पहले कि बच्चे का डायपर कौन बदलेगा, आप या शोएब, ऐसे होता है। दोनों में से कोई भी नहीं बदलता। सर कमाल है सर। देखा। मतलब छोटा सा बच्चा अपने आप बदलेगा। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बदलती हूँ डायपर। वेरी स्वीट। पर शोएब कभी हेल्प नहीं करते आपकी? वो करते हैं। अभी मैं क्या बोलूं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन जैसे दिनेश जब पैदा हुआ ना अपना, जो गिटार बजा रहा है, हाँ। अंदाजे नहीं लगे, शर्तें लगी, कहते बताओ गया किस पे है। पाजी आपको पता है सानिया का डेट ऑफ बर्थ और इनकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 15 नवंबर को। हाँ, और मेरी मौसी का भी। अच्छा, और बेबी हुआ 30 नवंबर को। 38 बोलने लगा था तू, 38 दिन नहीं होता महीने में। 30th बोलने लगा था, तो मेरा 18 अड़ गया बीच में। इनका हमेशा से इंग्लिश के साथ थोड़ा पंगा है ना, तो या आई डोंट लाइक इंग्लिश। आई नो इंग्लिश डजंट लाइक यू। ये तो कमाल की बात हो गई यार। टोको यार, टोको गुरु, बड़ा तगड़ा डायलॉग। तो मम्मी बनने के बाद ना और दिमाग ज्यादा चलने लगा सानिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंटी मैंने आपको पहचान लिया, वो जो व्हाइट दुपट्टे में, कैसे हो आप? आप पहले भी हमारे शो में आई थी ना। आप 10 साल पहले पाजी, आपको याद होगा, 11 साल पहले लाफ्टर चैलेंज हुआ था, आपको याद है पाजी? ये बहुत अच्छा हंसती हैं चाची तड़का। मेमोरी देख लो आप। मैं ये सोच रही थी कि सिद्धू पाजी मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। अरे लेडीज को तो झट से पहचानते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे आंटी कहा। अदरवाइज मुझे अम्मा, माता जी, इसके अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो आपके बच्चे बोलते होंगे ना वो तो। क्या हस्बैंड भी अम्मा जी बोलते हैं? बोले मेरा क्या है, अब तो शादी हो गई, कुछ ही बोले। अच्छा मैम, एक बात ऐसे पूछनी थी, जैसे नई नई शादी होती है तो बीवियां जो अपने हस्बैंड को बेबी बुला लेती हैं, जानू बुला लेती हैं आजकल, मतलब ये 90s से शुरू हुआ है ये चीज, उसके पहले तो मुझे पता नहीं क्या बुलाती थी। ऐसा है, जानू, बेबी, सोना बुलाने पे एक बार पोलियो वाले आ गए थे। बोले आपके घर कोई छोटा बच्चा है। मैंने कहा नहीं है भैया। बोले नहीं, आपके घर से आवाज आती है, सुनो जी, जानू, बेबी, सोना। ये कौन बुलाता था? आप बुलाते थे? किसको? तो आपके हस्बैंड आए साथ में? ओए वाह, लाल बाले वालों बेबी। पर सर ये बहुत मुबारक हो आपको, आप इतना हंसी मजाक करने वाली बीवी मिली है आपको, नहीं तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है यार। अच्छा
मेरे को तो देख बीवी के परेशान बोला करती सब। है, ऐसे अभी होता है। शादी हुई है ना आपकी? नहीं इनकी मार बात खाना है? मैं भूल गए कि शादी हुई है। मैं सच्ची भूल जाता हूँ, पता कभी कभी। सर आपके विचार जानना चाहूंगा। हाँ आपको आपकी लव मैरिज हुई होगी कि अरेंज मैरिज है क्या? लव मैरिज मुझे लग रहा है। मेरी लव मैरिज कब की बात है सर ये? मतलब सन 1987 की बात है। उस समय तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो कैसे चैट वैट कैसे करते थे, बात कैसे करते थे? मैं आपको बताऊं नहीं, इंटरकॉम के ऊपर मैं इनको कहती थी ठक 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 ठक, और उनका दिल करता था धक 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 धक। तो फिर अच्छा 6 महीने तक ठक ठक चली है, सिर्फ ठक ठक। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से नमस्ते स्टार्ट करी थी। 6 महीने बाद नमस्ते? 6 महीने बाद नमस्ते, और ऐसी नमस्ते करी 6 महीने बाद मैंने शादी कर ली। So sweet। आजकल की जनरेशन देखो, पहले ही अपना क्या 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 बोलो? नहीं बोलो। ये ना इन्होंने ये जो नहीं खुल के बोलो ना। मतलब पहली डेट पे कॉफी पी रहे हैं, सारी बातें खुल जाती हैं। अच्छा मेरे को इनकी ना ठक ठक से याद आ गया, एक बुजुर्ग होते थे, उनको किसी ने पूछा कि आपके टाइम पे तो ये सब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो आप लोग को आपस में कभी प्यार मीठी बड़ी बातें करनी होती तो कैसे करते थे? कहते मैंने ना घंटी लगवा रखी थी, तो मैं जब भी इससे बात करनी होती थी तो मैं घंटी बजा देता था। मैं कहा जब आपका दिल करता था आप तो घंटी बजा देते थे, जब आंटी का दिल करता था तो कहते जब उसका दिल करता था वो खुद ही आ जाती थी, कहती आपने घंटी तो नहीं बजाई। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पाजी। वैसे मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ यार, भगवान ने सिर्फ औरत को ही ये सौभाग्य क्यों दिया? नहीं ले और लो ये आप। जिम्मेदारी नहीं, बड़ा शौक हो रहा है आपको बच्चा पैदा पर करने नहीं का, ले मेरी लो। मेरे लिए पर मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है सानिया, मैं ये सोचता हूँ कि यार कितनी बड़ी बात होती है। जैसे सानिया ने भी बताया, एक्चुअली एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब आप बच्चे को जन्म देते हो, और भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही औरत की ड्यूटी लगाई है। तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर भगवान ने उल्टा बनाया होता कि अगर आदमी जो होते हैं वो माँ बनते या बाप बनते या मतलब वो जो भी होता, माँ या तो माँ बन सकता है या बाप बन सकता है, यार, दोनों नहीं बन दोनों सकता। कैसे बनेगा? हाँ मतलब अगर जन्म बच्चे को बाप देते तो ऐसे तो फिर भी बाप ही बनते। हाँ माँ बाप दोनों नहीं बनते। हाँ एक्चुअली जब आपकी शादी की न्यूज भी आई थी, बुरा भी लगा था थोड़ा सा। हमें नहीं लगा आपकी शादी की न्यूज़ पे। आपकी तो हो गई ना अभी, मतलब मुझे लगा कि लड़की सीधे क्रॉस कर गई लाहौर, इधर अमृतसर था। पर आप बहुत प्यारे लगते हैं दोनों, और इनका बेबी इतना प्यारा है कि ऊपर वाला करे आप ऐसे ही खुश रहें और ऐसा ही हंसता खेलता परिवार रहे। आप बड़े प्यारे हो। ये बड़ा सीरियस हो गया यार, क्या इसको हो गया? बूढ़े हो गए हो? हैं? बूढ़े हो गए? शादी हुई है, बूढ़े नहीं हो यार मेरे मुंह से अच्छी मतलब नहीं, शूट ही नहीं करता ना इंग्लिश ना अच्छी बातें। मेरी मम्मी आ गई, लेट आई हो आप? नमस्ते मम्मी सानिया आई है। मम्मी आपकी है, लेट तो आएंगी। हे भगवान, आज क्या खा के आई हैं आप? सानिया ने सिंगल्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है। अच्छा शुरू में तो 1-2 नाम मैंने ऐसे पढ़े तो मैंने सवाल ही कैंसिल कर दिया पहले। मैंने आपको बोला था मैं हेल्प करूंगी। स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। हाँ एक बार ट्राई कर दोबारा। एक बार। स्वेतलाना कुज़ नेट 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 कुज़नेट सोवा कुज़नेट सोवा। इकट्ठा नहीं ना बोला जाता। स्वेतलाना स्वेतलाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम स्वेतलाना। और एक और थी ना, एक वेरा ज़्वनरेवा। हाँ। अच्छा मेरे जैसा कमेंटेटर हो जाए, जैसे सानिया के इन लोगों के साथ मैच हो, स्विट्जरलैंड और दूसरी जोरावर स्विट्जरलैंड। मैं तो कभी बोल ही नहीं सकता कि सानिया ने खेला और बॉल स्विट्जरलैंड के पास। मैं तो यही बोलूंगा कि इधर वाली ने गेंद मारा उधर वाली के पास, उधर वाली ने मारा इधर वाली के पास, इधर उधर ही होता रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.